हाँ राम नारायण सुनाई। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कहानी का हेडिंग है उपकार। उपकार। अफ्रीका बड़ा भारी देश है। देश में बहुत घने वन हैं और उन वनों में सिंह, भालू, गेंडा आदि भयानक पशु बहुत होते हैं। बहुत से लोग सिंह का चमड़ा पाने के लिए उसे मारते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते झरने पर पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा भारी गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के चारों ओर लकड़ियों को भाले के समान नोक वाली करके गाड़ देते हैं। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल का आगे का हाथी गड्ढे के ऊपर टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है, टहनियां टूट जाती है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। पीछे हाथी पकड़ने वाले गड्ढे में एक और रास्ता खोदकर दूसरे पालतू हाथियों की सहायता से उस हाथी को पकड़ लाते हैं। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिन भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिन भूखा रखा जाता है, जिससे कमजोर हो जाने के कारण निकलते समय बहुत धूम न मचावे। भूख के मारे जब हाथी छटपटाने लगता है तब कोई आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें रात को धोखे से हिरण, नीलगाय, चीते और जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लाते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक सिंह उस गड्ढे में गिर पड़ा। सिंह किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में जा पड़ा होगा। एक शिकारी उधर से निकला। उसने सिंह को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं है, उसकी सहायता करते हैं। सिंह बार बार उछलता, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लगती थी और वह फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में दो लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर से रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर सिंह उसे मारने डाले। दो लकड़ियां उखड़ने से सिंह को रास्ता मिल गया तो उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया। वह शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए लेट गया। उसे नींद आ गई। इतने में एक चीता वहां आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर चढ़ बैठा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला नहीं सका। इतने में एक भारी सिंह जोर से गरजा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भाग गया और सिंह चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसने चीते को ही चीर फाड़ डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर सिंह अब उसे मारेगा, लेकिन सिंह आया और शिकारी के सामने बैठ करके पूंछ लेने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि वह वही सिंह है जिसे गड्ढे में से निकालने में शिकारी ने सहायता दी थी। सिंह जैसा भयंकर पशु भी अपने उपकार करने वाले को नहीं भूला था। तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो अपने पर कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे नहीं भूलना चाहिए और उस उपकारी की सेवा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। ये तो पशु भी अपने उपकार करने वालों को याद रखते हैं। प्रांजल, तुम ये कहानी का सार भी लिखा करो तो अच्छा होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, सुनील दास जी बोलिए।
महाराज राम राम। राम राम। महाराज ये जो एक कहावत है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर, थोड़ा सा इसको प्रकाश डालिए इस पर, कैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य तो बड़ा सीधा ही है कि जिस परिस्थिति में हम हैं वो भगवान की भेजी हुई है। अब हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति है या मन के विपरीत परिस्थिति है। तो मन के अनुकूल परिस्थिति है, मान लीजिए हमारे पास में जो लोग रहते हैं हमारी सेवा करते हैं, सब स्वस्थ हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं है, तो ये हुई मन को अच्छा लगने वाली परिस्थिति। अब घर में बीमारी आ गई है, कोई मर गया है, अथवा धन चला गया, गरीबी आ गई, तो अब उसमें कई भाई बहन तो भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मेरे ये दुख भेज दिया। भगवान तो किसी को दुख भेजते नहीं, भगवान तो सबका भला करने वाले। वो दुख तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तो हम भगवान तो हमें शुद्ध करने के लिए उनका विधान है ऐसा कि भाई किसी ने अगर पाप किया हो तो उसको शुद्ध करना है, तो पाप का फल भुगता करके शुद्ध करें। पर हम लोग भगवान को ही दोषी मानते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे को ये दुख दे दिया। नहीं जग को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामायण जी में ये बात आई है, अपने ही कर्मों का फल सब लोग भोगते हैं। पर भगवान का मंगलमय विधान ऐसा है कि उसमें भी हमारा भला छिपा हुआ है। हमको दिखता नहीं है, ये अलग बात है। जैसे हमने बच्चों को खूब लालन पालन किया, लाड प्यार से पाला, बड़ा किया, शिक्षा दी और विवाह शादी कर दी और व्यापार में लगा दिया। लेकिन वही बच्चे बूढ़े माँ बाप को अपमान करते हैं, तो अब माँ बाप दुखी हो जाते हैं, वे अपमान करते हैं बात बात में। तो अब इसमें वास्तव में तो ये भगवान की कृपा से ही है, हो रहा है कि भाई अब तुम्हारा थोड़े दिन संसार में रहना है, तो तुमने जो बच्चों में ममता कर रखी है ये तुम तो विचार पूर्वक छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब ये तुमको धक्के मार रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं अथवा अपमानित कर रहे हैं। तो अब तो तुम चेत जाओ भैया कि संसार में अपना कोई नहीं। तो अब इसमें भगवान का ये मंगलमय विधान है, पर हम लोग इसको नहीं समझते। इसलिए संतों ने ये कहा कि जो कुछ भी संसार में होता है वो भगवान के मंगलमय विधान से होता है। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, भगवान का भजन करो। और एक जगह ये कहा है, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी करना चाहते हैं हमारे जीवन में वही होता है।
और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और रामायण में ये भी आता है, होई सो होई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो ये सारी बातें इसलिए कही गई है कि मनुष्य दुखी ना हो, बल्कि इस बात को समझे कि हमारे जैसे बुखार आता है तो वैद्य हमको कहता है भाई 2-3 दिन आप भूखे रह जाओ, उपवास करो, और कड़वी दवाई देता है, ये पुड़िया ये पानी में घोल के पी जाओ, वो कड़वी भी होती है। तो ये भगवान इसी तरह से थोड़ी कड़वी दवाई देते हैं ताकि हमारा ये भवरोग ठीक हो जाए। अब हम इसको बुरा माने, अब हमारे शरीर में एक फोड़ा हो गया, उसमें मवाद भर गया, तो डॉक्टर उसमें चाकू से चीरा लगाता है, तो हमें दुख तो होता है, लेकिन क्या हम डॉक्टर को बुरा समझते हैं? नहीं समझते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। ऐसे यदि हम ये अच्छी तरह समझ जाएं कि भगवान का भेजा हुआ विधान है, वो हमें चाहे कड़वा लगे, खराब लगे, लेकिन वास्तव में वो हमारी भलाई के लिए, तो हमारे ये बात समझ में आ जाए कि भाई जो भगवान करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। समझ में नहीं आए तो भी भगवान तो वही करते हैं। छोटा बच्चा है, उसके समझ में नहीं आता, लेकिन माँ उसको ले जा करके डॉक्टर के पास में चीरा लगवा देती है। अब वो चिल्लाता है, रोता है, लेकिन माँ तो वही करती है जिससे उसका रोग दूर हो जाए। ऐसे ही भगवान है, वो चाहे हम रोएं चिल्लाएं, चाहे उनको गालियां दें, पर भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा शुद्धिकरण हो, जिसमें हमारा मंगल हो। तो अब बताइए सुनील दास जी, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? जी महाराज जी, हो गया महाराज जी। लेकिन महाराज एक प्रश्न ये था कि वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग का दुर्दशा होता है, तो दुर्दशा में उसका भी कर्म का प्रभाव है, उसका भी कर्म भोग ही है एक तरह से। मतलब बहुत ज्यादा अन्याय होता है तो नहीं हो, चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो, उसका तो उसके साथ तो जो हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो दंड मिलेगा। जो बच्चे लोग माँ बाप का अपमान करते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, और कोई तो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उनको तो भयंकर दंड मिलेगा, उनकी तो दुर्दशा होगी। लेकिन माँ बाप के साथ जो हो रहा है वो तो उनके ही कर्मों का फल है, वो तो उनको तो वैसा होना ही था, पर जो कर रहे हैं उनको दंड मिलेगा, वो तो बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई बेटा बहू ये सोच ले कि हम तो इनके पापों का दंड भुगता रहे। अरे भाई तुम पापों का दंड भुगताने वाले कौन होते हो? जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी की हत्या कर दी और अदालत में जो जज है उसने ये फैसला सुना दिया कि भाई जिसने हत्या की है उसको फांसी की सजा होगी। अब कोई अगर अदालत में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस अपराधी को गोली मार दे तो उसको भी सजा होगी, उसको भी पुलिस पकड़ लेगी और उसको भी इसका दंड मिलेगा। वो कहे भाई मेरे को दंड क्यों दे रहे हो, तुमने तो इसको फांसी की सजा दी थी,
तो मैंने तो तुम्हारा ही काम किया है, इसको गोली मार दी। नहीं नहीं, तुमको क्या हक है जो इसको गोली मारते? तुमको इसके लिए अलग से हत्या का मुकदमा चलेगा, तुमको सजा मिलेगी। तो ये कहना, ये बात है कि कोई ये कह दे कि हम तो इनके पापों का दंड भुगता रहे हैं इनको। अरे भाई, तुम कौन होते हो पापों का दंड भुगताने वाले? तुमको तो सजा मिलेगी इसकी कि तुमने माँ बाप की अवहेलना की, उनका अपमान किया, उनको दुख दिया। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो माँ बापों को कष्ट पहुंचाते हैं उनको तो दंड मिलेगा ही, और वो तो माँ बापों के वो पिछले जन्म का परिणाम है जिसके कारण से उनको दुख मिल रहा है। पर दुख देने वाला है उसको ये अधिकार नहीं है वो दुख दे। ये बात, तो ये बात समझ में आ गई? जी महाराज जी, स्पष्ट महाराज, प्रणाम जी। राम राम। और ये क्या पूछते हैं कायला देवी तापड़िया, बोलिए। आप कुछ पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं तो अपना माइक खोल करके बोल सकते हैं। मैंने आपको माइक खोलने के लिए ऑप्शन दिया है। लगता है ये भूल से हो गया होगा, ये तो नहीं बोल रही। तो हम देवकी जी को होस्ट बनाते हैं, वो कोई सनातन जी महाराज का अमृत वचन सुनाएंगे हमें। हाँ देवकी जी, सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। ये जो तीसरा चल रहा था, पहला था एकादश नियमों में आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोस्तों को देखना। हाँ। ये दूसरा नियम भी इसी पर आधारित है। हाँ। है? और तीसरा भी इसी पर आधारित है। हाँ, दूसरा नियम बताइए। दूसरा नियम है कि हुई भूल को पुनः नए दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। तीसरा है नियम की विचारों का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर। हाँ। अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। जी जी। हाँ, ये तो एक दूसरे पर आधारित ही है। लेकिन ये, हाँ, लेकिन इनको जीवन में लेने में सरलता हो इसलिए इनको अलग अलग कहा गया है। जी। तो फिर तीनों का तारतम्य कैसे किया जाए? इनको जोड़े कैसे जाए आपस में? ये तो सब जुड़े हुए हैं। अपने दोस्तों को देखना, ये आत्मनिरीक्षण हो गया। अब अगर वो दोष हमसे ना छूटे तो फिर की हुई भूल को फिर न दोहराएं, और अगर ये फिर भी अपने से संभव नहीं हो तो सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें भगवान से। और आत्मनिरीक्षण के बाद में ये प्रार्थना का बता दिया, और फिर भी अब तीसरा बता दिया कि भाई विचार का प्रयोग अपने पर, विचार का प्रयोग अपने पर करें, अर्थात अपने विवेक के प्रकाश में देखें कि भाई मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं दूर करना चाहूं। इस तरह से न्याय अपने पर करें। और दूसरे अगर कोई हमारे साथ में बुराई करते हैं, हमारे मन के विपरीत करते हैं, तो ये मानकर कि भाई ये तो हमारे ही किसी पूर्व जन्म की या इस जन्म के पाप का फल है, और ये तो बेचारा इसमें जबरदस्ती फंस गया, तो इसलिए उस पर करुणा होनी चाहिए, तो उसको क्षमा करें।
तो ये एक प्रकार से सभी नियम एक दूसरे के पूरक हैं। कोई के कोई चीज समझ में आती है, कोई चीज को कर पाता है। विचारशील व्यक्ति है, वो विचार पूर्वक अपने दोषों को मिटा लेता है, और जो विचार करने में समर्थ नहीं है वो भगवान से प्रार्थना करता है, भाई कैसे हो और आप कृपा करें मेरे ऊपर। और विचार से काम नहीं चलता हो तो अपने प्रति न्याय करें। न्याय ये है कि भाई हमसे ये भूल बार बार हो रही है, इसलिए हम आज एक समय भोजन नहीं करेंगे, अथवा हम ये कान पकड़ करके भगवान के सामने 10 बार उठक बैठक लगाएंगे और कहेंगे प्रभु गलती हुई है, अब फिर ना हो, ऐसी कृपा करिए। ऐसे अपने प्रति न्याय करें। तो ये सारे के सारे उपाय इसलिए बताए गए हैं कि हर व्यक्ति की योग्यता एक सी नहीं होती, हर व्यक्ति की विचार करने की क्षमता एक सी नहीं होती, इसलिए अलग अलग ढंग से एक ही बात को बतलाया गया है, किसी भी तरह से हम दोष रहित हो जाएं। ये बात जी। तो एक बात बताइए कि सबसे कठोर न्याय हमें अपने मन, इंद्रियां आदि के प्रति करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। इसमें तो खास बात तो ये है कि मन और इंद्रियां बेचारी ये तो है हथियार, औजार, ये तो मशीनें हैं, यूं समझ लो आप। अब मान लीजिए कोई भूल करता है खुद और दोष दे मशीन को, वो वाली बात है। इंद्रियां हमारी इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियों को चलाने वाले हम हैं, उनके द्वारा सुख भोग करने वाले हम स्वयं हैं। ऐसे मन है, मन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। बहुत लोग ऐसी बात कह देते हैं कि क्या करें, हमारा मन फिसल गया। तो आपका मन कभी ऐसी जगह जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते? बताइए। मान लीजिए हम लोग शाकाहारी हैं, तो हमारा मन कभी मांस की दुकान पर जाता है? तो हम नहीं कह सकते कि मन दोषी है। वास्तव में तो मन एक मशीन है, चिंतन करने की मशीन है, एक इच्छा करने की मशीन है। अगर हम स्वयं ये निर्णय कर लें कि हमें ये नहीं करना, तो मन हमारे अनुकूल चलता है, मन हमको इधर उधर नहीं ले जाता। कोई कहता आंखें दोषी है, ये रूप को देखकर आकृष्ट हो जाती। अरे आंखें तो मशीन है, आकृष्ट तो आप होते हैं। आंखों का काम तो दिखाना है, अच्छा भी दिखा देती है, बुरा भी दिखा देती है। ऐसे वो कहते हैं जीभ है, ये जीभ चटोरी है। अरे जीभ चटोरी नहीं है, जीभ तो आपको बता देती है मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये बासी है, ये ताजा है। नाक है, जीभ है, आंखें हैं, ये तो इंद्रियां भगवान ने दी है ताकि हम अपने शरीर की सेवा ठीक प्रकार कर सकें। अगर नाक नहीं हो तो आदमी को पता ही नहीं लगे कि ये बासी है कि ये ठीक है। हम सूंघ करके बता देते हैं कि भाई ये तो बासी है, ये नहीं खा सकते। ऐसे ही जीव है तो हमको पता है कि भाई ये जो है ये बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा कड़वा है। और जीभ भी ये बता देती है आंख बंद करके भी, कह रहे ये तो बासी है, कल का है। तो इसके लिए हमको इंद्रियां दी। आंख है हमको इसलिए दी है कि हम चलते चलते गड्ढे में ना गिर जाएं।
लेकिन हम इसके द्वारा यदि वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, तो ये हमारी भूल है, आंखों की भूल नहीं है। पांव सही रास्ते पर चलने के लिए दिए, गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं दिए। तो गलत रास्ते पर पांव नहीं जाते, हम ही जाते हैं पांव को लेकर के। इसलिए इंद्रियों को, मन को, इनको दोषी ठहराना ये ठीक नहीं। जी। निकटवर्ती का न्याय तो अपने प्रति होना चाहिए ना। इंद्रियों के प्रति विचारे क्या न्याय करेंगे? इंद्रियां तो हमारी अनुगामिनी है, ये तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही। निकटवर्ती तो ये तो न्याय से और दूरवर्तियों का सुधार प्रेम तथा क्षमा से ही हो सकता है। अच्छा, ये बात है। तो निकटवर्तियों पर न्याय करो भाई। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गलती होने पर भी पुचकारता है और पड़ोसी के बच्चे की गलती नहीं है तो भी उसको गलत बता देता है। यहाँ पर ये बात कहते हैं कि भाई जो अपने निकटवर्ती है उनके ऊपर न्याय करो और जो दूर वाले हैं उनको क्षमा करो। तात्पर्य ये है कि मनुष्य कहीं अन्याय न कर बैठे। इसलिए आप देखो, जो समझदार माएँ होती है वो अपने बच्चे को थप्पड़ मार देती है लेकिन दूसरे के बच्चे को नहीं मारती। दूसरे के बच्चे को मिठाई तो दे सकती है पर थप्पड़ नहीं मारती। तो ऐसे ही अपने प्रति न्याय करो और दूसरे को क्षमा करो। अपनी भूल है वो स्वीकार करो, दूसरे की भूल है तो उसको क्षमा करो। ये तात्पर्य। जी। न्याय प्रेम तथा क्षमा का पोषक है। जी। हाँ, बोलिए। न्याय प्रेम तथा क्षमा का पोषक है, विरोधी नहीं। हाँ, ठीक बात है। वही बात तो वही आ गई इसमें भी। वास्तव में तो जो न्याय करता है अपने प्रति वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। इसलिए न्याय है वो क्षमा